हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अभी तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 7 तक किया था। अब एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करके देखेंगे। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। अभी आपको इसको फैक्टराइज करना है। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हम लोगों ने देखी है ना, बहुत सारी, उसका यूज करके हम लोग इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के फॉर्म में इसको लेकर आना है कि कौन सी आइडेंटिटी इसमें अप्लाई हुई है और इसके इक्वल आप क्या लिख सकते हैं इसको फैक्टराइज वे में। ये बिल्कुल सिंप्लीफाइड वे में दिया हुआ है, एक्सपैंडेड नोटेशन में दिया हुआ है, आपको इसको फैक्टराइज करके लिखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन देखकर एक अंदाज लगाएंगे कि किस आइडेंटिटी का यूज हुआ है। आपने आइडेंटिटी एक पढ़ी हुई है जिसमें दो टर्म्स क्यूब वाली होती हैं, एक में स्क्वायर होता है, एक टर्म में, दूसरे टर्म में स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी आपने पढ़ी हुई है, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू, याद है? यस, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसको देखकर आपने एक अंदाज लगाया कि हो सकता है कि ये आइडेंटिटी यूज हुई हो, क्योंकि यहाँ पर दो टर्म्स में वेरिएबल पर जो पावर लगी है वो किसकी लगी है? क्यूब की लगी, ठीक है। a क्यूब और b क्यूब, एक में स्क्वायर है, दो टर्म में स्क्वायर है, ठीक है। अब इस आइडेंटिटी को देखकर सबसे पहले यदि हम लोग a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो इसको सॉल्व करना बहुत इजी होगा। अब a और b की वैल्यू कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, किस टर्म से फाइंड आउट करेंगे? क्यूब वाली टर्म से, ठीक है। किस टर्म से फाइंड आउट करेंगे? क्यूब वाली टर्म से a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। अब a की वैल्यू यहाँ पर a क्यूब को आप क्या लिख सकते हैं? 8a क्यूब को आप क्या लिख सकते हैं? 2a का होल क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। 2 को जब आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 8। अब a क्यूब मीन्स a को 3 टाइम्स लिखा है, प्लस b का होल क्यूब, ठीक है। ब्रैकेट आपने इसलिए लगा दिया कि अभी आपको अब अंदाजा हो जाए कि यहाँ पर a बराबर कितना दिया हुआ है? 2a, और b बराबर कितना दिया हुआ है? 2b, ठीक। अब नेक्स्ट टर्म में बढ़ते हैं। अब आपको a बराबर तो 2a दिया हुआ है और b बराबर b दिया हुआ है, तो नेक्स्ट टर्म में हमारे पास क्या है? 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर मीन्स 2a का होल स्क्वायर इंटू b मीन्स b। अच्छा, ब्रैकेट आप इसलिए लगाएंगे कि कंफ्यूज ना हो जाओ। 2a का होल स्क्वायर करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। प्लस अब क्या है? 3a मीन्स 2a इंटू b का होल स्क्वायर, ठीक। अब देखो, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल गया? 2 2 ज़ा 4, 4a का स्क्वायर, अब 4 3 ज़ा कितना हो गया? 12। तो आपको यहाँ पर ये वाली टर्म इस तरह से ब्रेक होके मिल गई, ठीक है। और 6ab स्क्वायर कैसे मिल गया? 3 2 ज़ा 6a और b स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो एक्सप्रेशन है ये इस फॉर्म में ब्रेक हो गया। किस फॉर्म में? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पर कंपेयर करके a बराबर आपको क्या मिल गया? 2a, और b बराबर क्या मिल गया? b, ठीक। अब LHS बराबर तो हमें RHS बराबर दिया हुआ है, ये आपने एक्सपैंडेड नोटेशन में करके इसको इस फॉर्म में ले लिया। अब a और b की वैल्यू आपको मिल गई। अब LHS बराबर क्या दिया हुआ है? a प्लस बी होल क्यूब, मतलब आप क्या लिख सकते हैं? 2a प्लस b का होल क्यूब। When you will simplify this, you will get this expression, ठीक है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये वाली आइडेंटिटी यूज करके तो आपको यही मिलेगा।
तो इसका फैक्टराइजेशन फॉर्म क्या है? 2a प्लस बी का होल क्यूब। क्लियर है? अभी प्रीवियसली भी हमने इसको फैक्टराइज किया इस तरह के क्वेश्चंस को, बस आपको साइन का याद रखना है। और सबसे पहले जो क्यूब वाली टर्म है उससे a और b की वैल्यू कैलकुलेट कर लेना। a और b की वैल्यू जब आप कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ पर फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आपको चेक करना इजी हो जाएगा कि हाँ ये सही एक्सप्रेशन जा रहा है। ठीक है ना? ओके, तो ये दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2a प्लस बी। हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर? 3 फैक्टर्स, और तीनों फैक्टर कैसे हैं? सेम है। ठीक है, आप इसको 2a प्लस बी होल क्यूब को क्या लिख सकते हो? 2a प्लस बी, 2a प्लस बी, 2a प्लस बी। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस, सेकेंड क्वेश्चन है 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर, 6ab स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर एक्सप्रेशन में सारी पॉजिटिव टर्म नहीं है, नेगेटिव टर्म भी मिली हुई है, तो डेफिनेटली इनमें से कोई माइनस में होगा। ठीक है, अब लेकिन a माइनस में है कि b माइनस में, ये आपको इसको ब्रेक करके पता चलेगा। अब यहाँ पर सबसे पहला आपका टारगेट क्या है? सबसे पहला टारगेट ये है कि वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a एंड b। a और b की वैल्यू यहाँ पर क्या है? आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो ये आइडेंटिटी ए बी के फॉर्म में ना लिखकर किसके फॉर्म में लिख लेंगे? हम लोगों ने प्रीवियसली डिस्कस किया है ना, किसके फॉर्म में लिख लेंगे? एक्स वाई के फॉर्म में लिख लेंगे। तो एक्स प्लस वाई का होल क्यूब बराबर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि ये ऑलरेडी ए बी के फॉर्म में है तो यहाँ पर इस आइडेंटिटी का यूज करोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा, एक्स वाई की वैल्यू कैलकुलेट करके इसमें पुट कर देना है। ठीक है, अब 8a क्यूब मतलब 2a का होल क्यूब, ठीक, माइनस। अच्छा, अब इसको ये माइनस में है और क्यूब है। आपको पता है कि नेगेटिव टर्म का जब हम ऑड नंबर्स की पावर होती है तो वो माइनस हो जाता है, तो यहाँ पर हम प्लस में रखें, इसको माइनस बी होल क्यूब लिख सकते हैं क्या? यस, तो ये हो गया a पॉजिटिव है और b नेगेटिव है, प्लस 3a, a मीन्स 2a का होल स्क्वायर इनटू b मीन्स माइनस b। अब देख लो ये सही जा रहा है कि नहीं? ये तो सब पॉजिटिव ही आएगा और माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। क्लियर? अब प्लस 6ab स्क्वायर मतलब 3ab स्क्वायर या 3xy स्क्वायर, तो 3 इंटू a मीन्स 2a इंटू माइनस b का होल स्क्वायर। अब नेगेटिव नंबर की पावर कैसी है? इवन नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ओके, तो ये जो एक्सप्रेशन है इससे आप ये पूरा ये वाला आपने क्या किया? ब्रेक किया है। अब ब्रेक करने के बाद आपको x बराबर मिला है 2a और y बराबर मिला है क्या? माइनस b। अब आपने इस वैल्यू को किस हैंड में पुट करना है? लेफ्ट हैंड साइड में। तो LHS बराबर हमारे पास क्या है? x प्लस वाई का होल क्यूब। अब पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो 2a माइनस b होल क्यूब। क्लियर? ठीक है ना? प्लस है, अब y की वैल्यू माइनस b है तो प्लस माइनस b इज इक्वल टू माइनस b। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? 2a माइनस b, 2a माइनस b एंड 2a माइनस b। क्लियर? इस तरह से आपको इसको फैक्टराइज करके फैक्टर्स फाइंड आउट करना है। आपको किन दो टर्म से निकालना है? x और y या a b? आपको क्यूब वाली टर्म से निकालना है। हमेशा याद रखो जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो
जो इजीली कैलकुलेट हो जाए, यहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा कैलकुलेट करने में, ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट करने में। यहाँ से हम बहुत इजीली कैलकुलेट करके उसको पूरा ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आई थिंक अब तो बन जाएगा आपको, ये तो बहुत इजी था, 8a³। अब थोड़ा सा ग्रेटर नंबर है, 27 माइनस 125a³। 27 माइनस 125a³ माइनस 135a प्लस 225a²। ठीक, अब देखिए, अब इसको हमें ब्रेक करना है। अब देखो, यहाँ पर भी क्यूब का फॉर्मूला ही अप्लाई होगा क्योंकि a³ दिया है। अब कंफ्यूजन ये है कि इसमें तो सिर्फ एक ही टर्म a³ की है, तो क्या हम 27 को ब्रेक करके क्यूबिक फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? बेस चेंज हो जाएगा। यहाँ पर 25 को भी हमें ब्रेक करना पड़ेगा और 27 को भी ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो a है और ये a² है। इसको हम ब्रेक करके क्यूबिक फॉर्म में नहीं चेंज कर सकते और इसको भी ब्रेक करके क्यूबिक फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते। ये ऑलरेडी क्यूबिक फॉर्म में दिया हुआ है, तो आप इसको ब्रेक करेंगे किसको? 125 को। 27 को ब्रेक किया जा सकता है 3 × 3 × 3 के फॉर्म में। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि हमको इसका फैक्टराइजेशन याद नहीं रहता कि कौन सा ऐसा नंबर है कि जिसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर आपको ये मिलेगा, नंबर मिलेगा। तो जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होती है, हम रफर कॉलम में उसको अप्लाई करते हैं सॉल्व करने के लिए। 27 को ले लिया। अब 27 इवन नंबर नहीं है तो इट कैन नॉट बी डिविजिबल बाय 2, ठीक है। और 7 + 2 कितना होता है? 9 होता है। डिविजिबिलिटी टेस्ट 3 के डिविजिबिलिटी टेस्ट से ये किससे डिविजिबल होगा? 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3। ओके, अब 125 को ब्रेक करेंगे। डिविजिबिलिटी टेस्ट हम लोगों ने देखा हुआ है, पहले तो देख लो कि क्या ये बेसिक मैथमेटिक्स में मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया है डिविजिबिलिटी टेस्ट। ये सब इसी तरह से अप्लाई होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम डिविजिबिलिटी टेस्ट अप्लाई करेंगे तो 2 से तो डिविजिबल नहीं है, और 7 + 8 ये 3 से भी डिविजिबल नहीं है, 9 से भी डिविजिबल नहीं है, और यहाँ पर यूनिट प्लेस पर 5 है, तो डेफिनेटली ये नंबर किससे डिविजिबल होगा? 5 से डिविजिबल होगा। तो 5 से डिविजिबल होगा तो 5 2s are 10, 5 5s are 25, 5 5s are 25, 5 1s are 5। अब देख रहे हो कि हमें जो प्राइम फैक्टर्स मिले हैं वो सब 3 के पेयर में भी मिले, तो हम इसको लिख सकते हैं ना 3³ माइनस 5a³। अब आपने किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली? x और y की। x + y³। आइडेंटिटी बिल्कुल बार बार लिखना तो याद रहेगी। x³ + y³ + 3x² y + 3xy²। क्लियर? यहाँ पर ऑर्डर चेंज कर दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर 5a³ लिया माइनस 135a। अब यहाँ पर देखो 3 फॉर्मूले में क्या है? 3x² y। तो 3x² y मतलब 3 × क्या, यहाँ पर माइनस, इसको प्लस ले लो, ये माइनस ले लो, ठीक है। ये प्लस ये माइनस, नहीं तो फिर आपको माइनस वाली आइडेंटिटी वहाँ पर लिखनी पड़ेगी, इसीलिए हम लोग सिर्फ उस वैल्यू में माइनस लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 3x² y, x² y मतलब 3 का स्क्वायर इंटू y मीन्स -5a प्लस 3x मीन्स 3 इंटू -5a का होल स्क्वायर, ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 27 × 5 हो जाएगा 135, और 9 और 25 9s are 225, ठीक है। ओके, तो ये आपको ये
प्लस में आएगा क्योंकि -5 का होल स्क्वायर है, तो ये प्लस हो जाएगा, और ये किस में आएगा, माइनस में आएगा। ओके, अब आपने यहाँ पर इसको ब्रेक किया है आइडेंटिटी की हेल्प से। अब आपने क्या कैलकुलेट कर लिया, x बराबर क्या ले लिया 3, और y बराबर क्या मिल गया आपको, -5 है। ठीक, अब x और y की वैल्यू हम पुट कर दें LHS में। LHS हमारे पास क्या है, x प्लस वाई का होल क्यूब। वैल्यू पुट करो तो 3 - 5a का होल क्यूब। दिस इज आंसर। आपने यहाँ पर माइनस साइन है भी, तब भी आपने आइडेंटिटी कौन सी अप्लाई की है, प्लस की अप्लाई की। ठीक, प्लस के अप्लाई करेंगे, लेकिन जब आप यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो इसमें वैल्यू में हम माइनस साइन का यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कौन सी टर्म है, नेगेटिव टर्म। तो 125 क्यूब में जब होता है तो नेगेटिव नंबर का जब पावर ऑड नंबर होता है तो उसका मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या आता है, नेगेटिव आता है। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, और फिर उसके बाद यहाँ पर अप्लाई कर दिए। क्लियर है? ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके देखोगे क्या? एक फिफ्थ क्वेश्चन मैं बता दे रही हूँ, मैं ब्रेक बस कर रही हूँ फिफ्थ क्वेश्चन में, और फोर्थ क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा। ठीक है, 27p क्यूब, इसकी मैं हिंट दे रही हूँ आपको, बाकी आप कर लेंगे। 216 माइनस 9/2p² प्लस 1/4p। ठीक, अब आपको a और b की वैल्यू कहाँ से कैलकुलेट करनी है, x y की वैल्यू कहाँ से कैलकुलेट करनी है, इन दोनों टर्म से, क्योंकि यहाँ p² है। इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ क्यूबिक टर्म के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, इसको भी आप क्यूबिक टर्म के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है। तो इसको लिखेंगे तो अब भी हम लोगों ने 27 का किया कैलकुलेट, तो क्या मिल रहा है, 3। तो यहाँ पर हो जाएगा 3p का होल क्यूब प्लस, अब 216, अगेन वही बात है, यदि आपको नहीं बनता है कि ये किसका होगा तो आप क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 216, तो 6 इवन नंबर है और ये 2 से डिविजिबल है, तो 2 1 ज़ा 2 0, 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। तो ये 3 3 की पेयरिंग हुई, तो 3 और 2 6, 3 2 6, 3 2 6। तो इसका मतलब क्या है कि व्हेन यू विल मल्टीप्लाई 6 3 टाइम्स, 3 टाइम्स 6 को मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 216। तो इसका जो मिल रहा है आपको -1/6 का होल क्यूब। अब आपको a और b की वैल्यू मिल गई है, यहाँ पर भी ब्रेक करके लिख दोगे वैसे ही, और इसको आप क्या लिख सकते हैं फिर, 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। क्लियर है? ठीक है, करके देखेंगे, ये वाला करके देखना, इसको आप कंप्लीट कर लेना और फोर्थ क्वेश्चन करके देख लेना। ओके, बन जाएगा। ओके, सिर्फ ये याद रखना, टेक्निक याद रखनी है कि क्या आप किस टर्म से आप ब्रेक करेंगे, किस टर्म से ब्रेक करेंगे, क्यूब वाली टर्म से ब्रेक करेंगे जिसमें क्यूब की पावर हो, और वेरिएबल में पावर लगी है तो वो तो समझ ही आ जाएगा, और विदाउट वेरिएबल वाली टर्म, क्योंकि बाकी सब में स्क्वायर और सिंगल है, तो विदाउट वेरिएबल वाली टर्म को भी आप ब्रेक करके देखेंगे। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है? ओके, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।